Hello friends, welcome to my channel BN Bioscience. Myself Vishnu Priya Naik. Today we are going to practice on some questions related to genetics. So it having 10 questions, it is the set 3 of the BN Bioscience series. So ये सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, back cross is the cross between the options are A. F1 offspring with either parents, B. F1 offspring with dominant parents, C. F1 offspring with recessive parent, D. F1 offspring with F2 parents. तो back cross क्या है? So the answer is number A. F1 offspring with either parents. तो बैक क्रॉस है। देखिए दोस्तों, मेंडल्स जब क्रॉसिंग कर रहे थे तो उनका जो जितना भी F1 और F2 हाइब्रिड्स में कौन सा प्रोजेनी आ रहे हैं, कौन सा उनका कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है, उसको चेक करने के लिए वो दो क्रॉस किए थे, बैक क्रॉस किए थे और टेस्ट क्रॉस किए थे। तो बैक क्रॉस है जिसमें F1 ऑफस्प्रिंग जितने भी रहते हैं उन्हें वो आइदर कोई भी पेरेंट्स मेल और फीमेल वो डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो, उनके साथ वो बैक क्रॉस करते थे, फिर से क्रॉस करके देखते थे, तभी उनको अच्छे से रिजल्ट मिल जाता था कि कौन सा कैरेक्टर इनहेरिट हो रहा है, कौन सा कैरेक्टर इनहेरिट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question is number 2. We get a pure line characters of an pea plant by the options are A. Self-pollination, B. Cross-pollination, C. Only cross-pollination, D. Self or cross-pollination among themselves. तो इस क्वेश्चन के हिसाब से एक प्योर लाइन कैरेक्टरिस्टिक एक पी प्लांट का क्या हो सकता है, कैसे हम निकाल सकते हैं एक प्योर लाइन कैरेक्टर्स, मतलब कोई भी कैरेक्टर हो वो प्योर होना चाहिए। अगर टॉलनेस है तो पूरा टॉल प्लांट आना चाहिए और ड्वार्फ है तो ड्वार्फ प्लांट ही आना चाहिए। सो द आंसर इज डी, सेल्फ और क्रॉस पोलिनेशन अमोंग देमसेल्फ। अगर हम कोई प्लांट्स को कंटिन्यूअसली सेल्फ पोलिनेशन करते हैं और अगर क्रॉस पोलिनेशन भी करते हैं उन्हीं के अंदर, तो एक टॉल प्लांट के साथ एक टॉल प्लांट को क्रॉस पोलिनेशन करें या उन्हीं के कोई टॉल प्लांट के साथ उसी के फ्लावर्स को सेल्फ पोलिनेशन करें तो हमें प्योर टॉल प्लांट्स मिलेंगे। So next question is number 3. Dihybrid, trihybrid and polyhybrid crosses are represented by the options are A. Punnett square, B. Checkerboard, C. Fork line method, D. All of the above. तो यहाँ क्वेश्चन है कि जो डाईहाइब्रिड, ट्राईहाइब्रिड और पॉलीहाइब्रिड क्रॉसेस हैं उन्हें रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। So the answer is all of the above. तो आरसी पुनेट जो थे वो पुनेट स्क्वायर को डिस्क्राइब किए थे, ठीक है, वो उसका उद्भावन किए थे। तो पुनेट स्क्वायर और चेकरबोर्ड एक ही चीज है, फॉर्क लाइन मेथड अलग एक मेथड है। सो ये तीनों मेथड यूज होता है डाईहाइब्रिड, ट्राईहाइब्रिड और पॉलीहाइब्रिड क्रॉसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज number 4. Sometimes characters which were present in ancestral form reappears in the offspring which were remain hidden by epistatic factor. Such type of phenomenon is known as, the options are A. Multiple gene, B. Epistasis, C. Ancestral link, D. Atavism. So the question का meaning है, कभी कभी ऐसा होता है कोई कैरेक्टर्स हमारे अंदर ऐसा रह जाते हैं जो कि एंसेस्ट्रल में हमारे एंसेस्ट्रल पूर्वजों में रहता है, पर सडनली वो हमारे ऑफस्प्रिंग में या हम में आ जाता है। ठीक है, सडनली आ जाता है, जो हमारे फादर्स मदर में नहीं रहता है पर उनके पूर्वजों से अगर रहता है, या हम जिस ऑर्गेनिज्म से आए हैं, हमारे पहले जो एनिमल्स हुए हैं उनसे हमें आ जाता है। ठीक है, तो एक सडन अपीयरेंस ऑफ द एंसेस्ट्रल कैरेक्टर हम बोल सकते हैं। तो ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है, इसको कौन सा फेनोमिनन बोला जाता है, इसको में भी कोई हिडन एपिस्टेटिक फैक्टर होगा
जो कि एक जीन के लिए फैक्टर इट इज द जीन, सो ऐसा ही एपिस्टेटिक जीन के लिए वो सडनली अपियर हो जाता है, तो इस फेनोमिनन को क्या कहते हैं? सो द आंसर इज डी, अटाविज्म। इसे अटाविज्म कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, देखिएगा, अगर किसी किसी का ईयर में हेयर्स रहते हैं, ठीक है, तो वो एक अटाविज्म है, जो कि हमारे एंसेस्टर्स जो एनिमल्स थे उनके कानों में हेयर्स था, सो इंसानों में भी हेयर्स आ जाता है, मल्टीपल निपल्स जो है वो आ जाता है, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो कि हम सडन अपियर हो जाता है, टेल अपियरेंस हो जाता है, तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक को हम अटाविज्म मैकेनिज्म बोलेंगे। So next question is number 5. Which among the following does not explain quantitative inheritance? So the options are A, kernel color in wheat, B, ABO blood group in man, C, skin color in man, D, corolla length in tobacco flower. So इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शंस है जो कि क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल नहीं है, जो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है? तो क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस क्या है? क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस में ग्रुप ऑफ जीन रहते हैं, अगर पेयर ऑफ एलेलीज हो, मोर देन 2 और 3 पेयर्स ऑफ एलेलीज ऐसे रहते हैं जो कि एक साथ अपना जो डोमिनेंसी दिखाते हैं, अपना प्रभाव दिखाते हैं, जिससे कुछ अलग तरह का कैरेक्टरिस्टिक, बहुत ही अलग अलग तरह का कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स आता है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा इनमें से है ऑप्शंस जो क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस नहीं दिखाता है? So the option is B, ABO blood group in man. देखिए, कर्नल कलर इन व्हीट अगर देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट कलर आता है, ठीक है। स्किन कलर अगर मैन में देखेंगे अबाउट 64, अगर हम इसका अगर हम रेशियो देखेंगे तो 64 टाइप्स ऑफ कलर्स वी कैन सी। सो कोरोला लेंथ अगर देखेंगे टोबैको फ्लावर में, इसमें भी हमारा एक्सट्रीम डार्क टू हमारा एक्सट्रीम लाइट तक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक हम पा सकते हैं, ठीक है। तो बट एबीओ ब्लड ग्रुप इट इज एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलेलीज, 3 एलेलीज रहते हैं जिसके लिए एबीओ ब्लड ग्रुप आता है, ठीक है। ब्लड ग्रुप ए बी और ओ ब्लड ग्रुप आता है, तो इसे हम मल्टीपल एलेली में एग्जांपल ले सकते हैं, बट क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस हम इसे नहीं कह सकते। सो नेक्स्ट इज नंबर 6, द टोटल self duplicating hereditary material of cytoplasm is called as, the options are A, plasma factor, B, mutagen, C, plasmon, D, cytoplasmon. So the question is total self duplicating hereditary material of cytoplasm. हमें पता है कि क्रोमोसोम में हमारा जो है क्रोमोसोम दैट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस में ही क्रोमोसोम रहता है। सो न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स द हेरिडिटरी मटेरियल, ठीक है। पर ऐसा भी है कि जो क्रोमोसोम्स जो हैं, जो कि एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक मटेरियल के हिसाब से न्यूक्लियस से बाहर भी साइटोप्लाज्म में, जैसे क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखा गया है, तो माइटोकॉन्ड्रियल क्रोमोसोम हम उसे बोलेंगे। सो दीज आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, उनका भी कैपेबिलिटी रहता है सेल्फ डुप्लीकेशन का और हेरिडिटरी पावर रहता है, ठीक है। तो उन्हें हम क्या कहेंगे? सो द आंसर इज प्लाज्मोन, उन्हें हम बोलेंगे प्लाज्मोन, ठीक है, जो कि मैटरनल इफेक्ट करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 7, ट्रिप्लो 21 और जी ट्राइसोमी कंडीशन इज एन ऑटोसोमल aneuploidy seen in which genetic syndrome? So the options are A, Down syndrome, B, Turner syndrome, C, Klinefelter syndrome, D, phenylketonuria syndrome, जिसे हम फिनाइल कीटोन्यूमा सिंड्रोम भी कहते हैं। सो इनमें से आंसर क्या होगा? इट इज द डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें हमारा जो 21 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ह्यूमन का, वो डबल हो जाता है और एक बार आ जाता है, मीन्स 21 21 21। सो 3 ट्रिपलेट कंडीशन आ जाता है, एन्यूप्लॉइडी कंडीशन आ जाता है, ठीक है। ऐसे हम अगर देखेंगे तो हमारे जो क्रोमोसोम पेयर रहते हैं, एक
एक हमारे फादर से आता है और एक मदर का रहता है, ठीक है। एक पैटर्नल क्रोमोसोम, एक मैटरनल क्रोमोसोम। पर इस केस में क्या होता है, एक और एक आ जाता है ड्यू टू द डिसजंक्शन, ठीक है, इन एट द टाइम ऑफ द सेल डिवीजन हो, ठीक है। सो इसलिए क्या होता है, ये एक ट्रिप्लो 21 कंडीशन हम बोल सकते हैं, ट्राइसोमिक कंडीशन बोल सकते हैं, इसे हम डाउन सिंड्रोम और मंगोलियन डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 8, which of the following set of human chromosomes form ring chromosomes? So the options are A 9 4 18 5, B 13 18 22 5, C 10 12 22 21, D 16 3 5 10। तो इसमें से कौन सा ऐसे क्रोमोसोम्स हैं जो कि रिंग क्रोमोसोम करते हैं। रिंग क्रोमोसोम मतलब दोनों ऐसे मुड़ जाएंगे जैसे द बोथ द एंड्स दे फॉर्म ए रिंग लाइक स्ट्रक्चर। सो ऐसा इट इज अ रेयर कंडीशन। सो ये रेयर कंडीशन कौन कौन से क्रोमोसोम्स में देखा जाता है? सो द आंसर इज बी 13 18 22 5, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज number 9, all isochromosomes are usually lethal except those formed from, the options are A acentric, B metacentric, C telocentric, D submetacentric। so इसमें से कौन सा ऐसा क्रोमोसोम्स है जिसमें तुम्हारा लिथल कंसेप्ट नहीं आता है, ठीक है, लिथलिटी नहीं देखा जाता है। सो द आंसर इज टेलोसेंट्रिक। टेलोसेंट्रिक क्यों? आइसोक्रोमोसोम्स मतलब क्या, इसके दोनों आर्म सेम रहते हैं, ठीक है, सिमिलर रहते हैं। सो अगर हम देखेंगे टेलोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स मतलब क्या, जिसका जो सेंट्रोमियर है वो एंड मतलब टर्मिनल कंडीशन में रहता है, टर्मिनल पोजीशन में रहता है, ठीक है। तो इसके दोनों आर्म्स मतलब आर्म्स एक ही आर्म्स हम बोल सकते हैं और एक आर्म्स नहीं बराबर रहता है, बिल्कुल भी अगर बहुत छोटा रहता है या नहीं भी रहता है, पूरा एंड रीजन में टेलो योर सेंट्रोमियर इज देयर। सो इस केस में अगर देखेंगे तो बाकी क्रोमोसोम्स के हिसाब से इसमें कुछ जीन्स नहीं रहते हैं, इट लैक्स सम इंपॉर्टेंट जीन्स, सो दैट्स व्हाई लिथलिटी नहीं बराबर होता है, डज नॉट फॉर्म एम लिथल कंडीशंस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 10, which is the smallest genetic unit that can undergo crossing over? So the options are A racon, B intron, C tetrad, D rapon। तो इसमें से कौन सा ऐसा सबसे छोटा जेनेटिक यूनिट है जो कि क्रॉसिंग ओवर कर सकता है? सो द आंसर इज ए रैकॉन। रैकॉन एक सबसे छोटा जेनेटिक यूनिट है जो कि क्रॉसिंग ओवर कर सकता है, उसमें भी क्रॉसिंग ओवर हो सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टुडेज सेशन। यहाँ सेशन एंड होता है। अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है अब तक तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को मार्क कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन अगर हमारा वीडियो जब आ रहा है आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इस पीपीटी का आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे डाउनलोड कीजिए विथ आंसर